गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस यस, स्वागत है आप सभी का। एग्जैक्टली 7 बजते ही, पैनल फुल होते ही गुब्बारे आने शुरू हो जाते हैं। वाह, बढ़िया है। राइट साहब, सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था से आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बढ़िया रिदम के अंदर में आप लोग आ चुके हैं और आप सब लोगों को अच्छा महसूस होता होगा कि यस सर, मजा आ रहा है। सुबह का जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना ताजगीदायक होता है, इतना इंस्पायर करने वाला होता है। सो उस एक वातावरण में आप सब लोगों की एंट्री हो रही है। जो लोग रेगुलर है वो अच्छी बात है, बट जो लोग पहली बार इस सीखने के जो मुहिम चल रही है उसके माध्यम से सुबह जल्दी उठना शुरू किया, तो उन सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं मैं मुकेश जोशी, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इस संस्था में आप ये प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। वेल बिगन हाफ डन। अप्रैल महीने में बहुत धमाकेदार काम हम लोग करें। 10 लाख रुपए का प्रीमियम, 2 लाख का कमीशन और 50 पॉलिसी हम कैसे करें, वो प्रोग्राम के तहत आप ये अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार माता सरस्वती की वंदना। आप जिस भी ईश्वर में, प्रभु में आप मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना मन में जरूर कीजिए। मैं यहाँ पे माता सरस्वती की वंदना गाऊंगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड यस, परसों मैं पुणे में था और पुणे से मैंने सेशन लिया। पुणे में एडवांस कोर्स शुरू हुआ। आज मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ और कल मैं, एक्चुअली कल से दिल्ली में था, तो कल दिल्ली में बहुत ही शानदार 1 ईयर का, हर महीने 1 फुल डे के हिसाब से 1 ईयर का प्रोग्राम शुरू किया। एंड इट वाज फेबुलस प्रोग्राम। बहुत ही धमाकेदार, मजा आया सबको। 44-45 लोग बैठे थे उसके अंदर में। कुछ लोग गोरखपुर से आए हुए थे, कुछ लोग जो है वो कानपुर से आए हुए थे, कई लोग दिल्ली से थे, कई लोग चंडीगढ़ से, लुधियाना से। बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर आके बेनिफिट लिया। और देखो, ये लोग सालों साल आते रहेंगे। पूरे साल में हर महीना 8 घंटा जब सामने बैठते हैं और कुछ अच्छी बातें होती है, तो सीधी सी बात है, जो फीस है उससे तो 10 गुना लोग कमा ही लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे आज के सेशन की। और आज के दिन के अंदर में आपके बीच में रहेंगे मिस्टर केजे एंटोनी, और इनके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा मैं आधे घंटे के बाद। पहले हाफ एन आवर मैं आप लोगों के बीच में दो सुंदर मैसेज आपके बीच में मैं रखूंगा। और अगर कहीं मेरी तरफ से नेट का इश्यू हो तो एक आधी मिनट के लिए थोड़ा वेट कर लेना। राइट, अगर मैं आउट हो गया तो, जनरली तो नहीं होता है बट फिर भी मैं आपको पहले से ही बता देता हूं। चलिए दोस्तों, आज एक सुंदर बात मैं करूंगा। हम सब लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या हमको सताती है कि इंश्योरेंस सेलिंग की शुरुआत कैसे की जाए। जब हम किसी को कहते हैं कि हम एलआईसी से हैं, जब हम किसी को कहते हैं कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए तुम्हारे पास आए हैं, राइट, या फलानी कोई भी XYZ कंपनी से हम इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए आए हैं, तो लोगों का कहीं कोई पॉजिटिव उत्साह नजर नहीं आता। वो सीधे सीधे हाँ हाँ, अरे वाह वाह, अच्छा क्या बात है, वाह 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 वाह, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आओ, चलो चलो, आपका स्वागत है, ऐसा कोई करता नहीं है।
तो हम सब लोगों को ये समस्या होती है कि शुरुआत कैसे करें। और देखो, शुरुआत अगर हम कोई कॉन्सेप्ट से करते हैं, कोई कहानी से करते हैं, यहाँ पर जीवान छेत्री ने कितने सुंदर सुंदर बातों से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की कि वो किस कदर शुरुआत शुरुआत करते हैं। आज मैं एक बहुत सुंदर कहानी आपके बीच में लेके आया हूं, और ये कहानी से अनेकों लोगों ने, बहुत लोगों ने इसका बेनिफिट उठाया है। वो कहानी है सर्कस की। अच्छा, अब आपने सुनी है तो वाई लिखिए, नहीं सुनी है तो नो लिखिए। जरा मुझे पता तो चले कि यहाँ पर मुझे रेगुलर सुनने वाले लोग बैठे हैं, या अ, दूसरे लोग। नो, नो भी आया है। यस, यस, नो, यस, नो, नो, यस, नो, यस, नो, 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 यस, नो, यस, नो। क्या बात है, देख लो, आप समझो। दो यस आ रहे, दो नो आ रहे। एक यस आ रहा है, एक नो आ रहा है। एक, दो यस आ रहे, दो नो आ रहे। चलिए, फाइन। सो जिन्होंने सुना भी है, तो वो तो हमेशा कहते हैं कि सर, आपके मुंह से कहानियां सुनना, रिपीटेडली भी कितनी भी बार सुन ले, बड़ा मजा आता है। और बहुत बार ये होता है ना, जब हम कोई कहानी रिपीटेडली सुनते हैं और जब रिपीटेडली बताते हैं, तो उसमें शार्पनेस आती है, उसको धार लगती है। राइट, सो इट्स वंडरफुल स्टोरी, जो मैं अभी आपके बीच में यहां पर पुटअप करूंगा। किसी भी व्यक्ति के पास जाओ, अगर आपको शुरुआत करने में दिक्कत हो रही है ना, इससे शुरुआत करो। मैं आप सबसे आज, इतने दिनों से नहीं पूछा, लेकिन आज मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि इस पैनल के ऊपर में आप कौन से शहर से है, जरा लिखे तो सही, पता तो चले। पैनल कंप्लीट हो चुका है, अभी किसी को एंट्री भी नहीं मिलती उसके बाद में। जरा शहर का नाम लिखिए। अमरावती, बरेली, वापी, इंदौर, माय गॉड पढ़ने को नहीं हो रहा, पुणे, आसाम, अ, सोलापुर, लखनऊ, वलसाड़, धर्मपुर, जयपुर, क्या बात है, जैसलमेर, कोलकाता, उड़ीसा, नागपुर, गुजरात, आगरा, गोवा, दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, सूरत, यस लिखते जाइए, अयोध्या, भूज, बारडोली, तुमसर, प्रयागराज, डूंगरगढ़, उड़ीसा, कोल्हापुर, वलसाड़। माय गॉड, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं, इस पैनल के ऊपर में पूरा भारत वर्ष यहाँ पर अटेंड कर रहा है सुबह सुबह में। आज सुबह में पूरा भारत जो है, सुबह में 7 बजे अंडमान से भी हमारे साथ दोस्त है। क्या बात है, वाह। अंडमान से है, कुशीनगर से है, नामची से है, पटना से है, आजमगढ़ से है, बेंगलोर से, थाना से, गुड़गांव से, सासाराम से, मांडवा, राजकोट, जोराहट। जोराहट जरा सोचो, एकदम आ, इंडिया की बॉर्डर की तरफ, राइट। बेलगाम, वाराणसी, वैजापुर, कच्छ, गुजरात, पूरा भारतवर्ष यहाँ पर मौजूद है। नमन है, आप सभी को नमन है। आप सभी लोग नॉलेज को, एजुकेशन को, अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस में कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखने वाले दोस्त यहाँ पर मौजूद है। आप सभी का तहे दिल से, पूरे भारतवर्ष का तहे दिल से, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इस संस्था के माध्यम से, मैं मुकेश जोशी, जो 25 साल से लगातार ट्रेनिंग लोगों को दिए जा रहा हूं, और अनगिनत लोगों के लाइफ के अंदर में कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए, अभी वो कहानी, और ये कहानी ना, किसी भी पार्टी के पास जाओ, जब है ना हम कहानियां सुनाते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है, धीरे धीरे करके ना, उसकी वाइफ, अगर पार्टी की वाइफ किचन में कुछ काम कर रही है ना, उसको भी दिलचस्पी होती है, तो वो भी आके बैठ जाती है। मैं अक्सर कहता हूं, आप किसी भी घर पे जाके, आप अगर पार्टी को कहोगे आप मर गए तो क्या, तो ना उसकी वाइफ आपके वास्ते चाय बना रही है ना, तो उसको लगेगा कि कहीं किचन में जहर की बोतल क्यों नहीं रखी मैंने,
हाँ, ये मेरे पति को मारने आया, इसी को मार देती हूं मैं। को, कौन सी पत्नी ये सुनना पसंद करेगी कि कोई व्यक्ति आके उसके पति के मरने की बात करे? कोई नहीं पसंद करेगी इंडिया के अंदर में, है ना? इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया में कोई नहीं पसंद करेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही पति पत्नी जो है वो पति को प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीजें जब कहानियों से लेके जाते हैं तो वो भारी भी होती है, तो वो हल्की हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सुंदर कहानी, ध्यान से अभी सुनना। एज इट इज कॉपी पेस्ट करना। आज जैसे 8 बजे पैनल खत्म हो, नक्की करो कि आज के दिन के अंदर में 5 लोगों को ये कहानी सुना के आप आओगे। कम से कम 5 लोगों को, आज के दिन के अंदर में 5 लोगों को कहानी सुना। कुछ मत करो, सिर्फ ये कहानी सुनाओ। अंत में अगर कहानी के अंत में पार्टी इंटरेस्ट दिखाए तो फिर आपके प्रोडक्ट दिखाओ, आपके कॉन्सेप्ट, आपके जो कॉम्बिनेशंस है आपके पास में, जो आपको दिखाना है दिखाओ। लेकिन शुरुआत 5 कहानी, ये 5 जनों को कहानी करके आपको आना है। और अच्छा लगे तो फिर इस कहानी को कंटिन्यू करना। एक सर्कस, और उस सर्कस के अंदर सर आपको पता है 100, 150, 200 लोग उसमें काम करते हैं। एक शो होता है सर्कस में, अनेकों शो होते हैं, उसमें से एक शो होता है कि टेंट के ऊपर 400, 500 फुट ऊपर झूले के ऊपर में लोग यहां से वहां, वहां से यहां झूलते हैं। यहां से झूलते हुए वो झूलते हुए झूले को पकड़ लेता है। कभी तो हमारी सांसें रुक जाती है। तो ये जो स्टंट करने वाले लोग हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं टफीस। अब ये जो टफीस है, ये टफीस 12-14 लोग होते हैं। और इन 12-14 लोगों में एक मेन पर्सन होता है जो पूरा कंट्रोल करता है, पूरे शो को कंट्रोल करता है। वो इशारे में बात करता है। इसको कहता है चल तू अभी निकल, इसको कहता है तू इधर आ, तू उधर जा, तू जंप लगा, वो खुद भी जंप लगाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि टपीस के मुखिया। 14-15 टपीस थे, और उसका जो मुखिया था वो रात को सोया हुआ था अपने टेंट के अंदर में, कि रात को 2 बजे लाइट होती है, और जैसे ही लाइट होती है इसकी आंखें खुल जाती है। बैठ के खड़ा होता है सर, देखता है तो कौन, तो सर्कस का मालिक आया है। इशारा करता है सर आइए बैठिए। सर्कस का मालिक कॉट के कोने पे आके बैठ जाता है, ये बैठ खड़ा होता है। आंखों को मलते हुए पूछ रहा है सर क्या हो गया, सर कौन सी आफत आ गई? वो ना बस मैं पूछने के लिए आया था कि वो कल का शो अच्छे से कर लोगे ना? अरे सर कमाल करते हैं सर, रात के 2 बजे आप पूछने आए कल का शो बराबर कर लोगे? नहीं, वो थोड़ा ना चिंता हो रहा था। वो क्या है ना कि कल का शो हाउसफुल है ना, तो इसके लिए। अरे सर, 15 साल से आपके पास काम कर रहा हूं, अनगिनत हाउसफुल शो हमने किए। किस चीज की चिंता है सर? पूरी टीम है, मेरी मजबूत टीम है। नहीं, वो तो मुझे भरोसा है। बट क्या है ना, एक्चुअल में 2 घंटे पहले रात को 12 बजे ना, जो गोडाउन है जिसमें अपना सर्कस का सब सामान रखते हैं ना, उस गोडाउन में आग लग गई। और उस आग लगने के कारण तुम लोग जब ऊपर स्टंट करते हो झूले के ऊपर, और नीचे जो नेट बिछाई होती है ना, आप सबने सर्कस देखे होगे ना, तो जब ये ऊपर स्टंट होता है तो नीचे क्या लगाते हैं वो लोग? नेट लगाते हैं, नायलॉन की मजबूत नेट लगाते हैं। तो बोले ये जो नेट जो लगाते हैं ना हम लोग, वो नेट जल के राख हो गई है। तो ना कल का एक शो के लिए ना बगैर नेट का आपको काम करना है। वो क्या है ना, देखो, मुझे मालूम है नेट इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया। आधी रात में मशीनें चालू करवाई है, नेट बन रही है। लेकिन नेट इतनी बड़ी साइज की होती है ना कि पहले शो तक नेट रेडी नहीं होगी। बट मैं वादा करता हूं, दूसरे शो में नेट रेडी हो जाएगी, दूसरे शो में आपको नेट जरूर मिलेगी।
सिर्फ एक शो का सवाल है, सिर्फ एक शो का। सर वो मुखिया हैरान हो गया, परेशान हो गया। इसी में टेंट में उसको पसीना छूटने लगा। बोले सर आप ये क्या बात कर रहे हैं? जिस नेट के भरोसे हम निश्चिंत होके झूले पे यहां से वहां घूमते हैं, वो सहारा ही नहीं रहेगा, कैसे हम लोग कर पाएंगे? सर मेहरबानी करके कल का शो कैंसिल कर दो। सवाल जो भी लॉस का है मेरे से ले लो, लेकिन सर किसी की जिंदगी के सामने कितना भी लॉस होना, वो कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा जिंदगी बड़ी होती है, लॉस बड़ा नहीं होता सर। आई एम सॉरी सर, प्लीज सर कल का शो कैंसिल किया जाए। अरे यार मेरी मेरी बात समझो यार। अरे देखो, 15 साल में कभी गिरे? कभी गिरे 15 साल में? सर 15 साल में जो न हुआ, वो कल के शो में वो अघटित अकस्मात न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। और कोई एक इंसान की भी जान चली गई सर, अपने आप को अब कैसे माफ कर पाएंगे? सर मैं तो ये काम नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, मेरी टीम नहीं काम करेगी। फिर ना पार्टी को पूछो कि सर इस टपीस के जो मुखिया थे उसने सही फैसला लिया कि नहीं लिया? क्या कहेगा? सही फैसला लिया। बात तो सही है, बात तो पते की है। फिर पार्टी को कहो, सर क्या स्टंट सिर्फ वो स्टंट में नहीं करते हैं क्या? मैं कहूं सर, जो आदमी घर से बाहर कमाने के वास्ते घर से बाहर कदम रखता है, वो आदमी, हर आदमी स्टंटमैन है। क्या हमने चलती हुई ट्रेन नहीं पकड़ी? क्या हमने कभी ट्रेन में लटकते हुए सफर नहीं किया? क्या हम बस के छप्पर के ऊपर बैठ के सफर कभी नहीं किया? क्या हमने टेम्पो में लटकते हुए, जीप में लटकते हुए कभी सफर नहीं किया? क्या हमने जोखिम से भरे रोड क्रॉस नहीं किए? हम सब ने सर ऐसा कभी ना कभी तो किया है। क्या हमने कभी, ट्रेन सामने के प्लेटफॉर्म पे आने वाले थी, टाइम हो गया था, ब्रिज चढ़ने का टाइम नहीं था, और भागते हुए हम लोगों ने ट्रैक क्रॉस किया? आप में से मुझे बताइए, कोई ऐसा होगा कि जिसने कभी जिंदगी में, कोई कह के दिखाए मुझे कि मैंने रेलवे ट्रैक कभी क्रॉस नहीं किया, लाइव रेलवे ट्रैक मैंने कभी क्रॉस नहीं किया? अनगिनत जोखिम हम लोग लेते हैं सर। वी ऑल आर स्टंटमैन, और लेना पड़ता है सर, लेना पड़ता है। क्या करें? क्या हमने अपने परिवार के वास्ते नेट बना के रखा है क्या? अपने परिवार के वास्ते नेट होना मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होना। क्या परिवार के लिए नेट रखा है क्या? अगर कहीं नजर चुकी, अगर कहीं हाथ छूटा, अगर कहीं एक्सीडेंट में चले गए, क्या परिवार के पास कोई नेट की सुरक्षा है क्या? सर मैं लाइफ पॉलिसी को नेट को कंपेयर करता हूं। पार्टी कहेगी हंस के, अरे अच्छा मुकेश, ऑलरेडी मेरे पास में पॉलिसी है, पूछो उसको कितने की है। वो बोलेगा 2 लाख सम एश्योर्ड की है। सर ये जो 2 लाख सम एश्योर्ड है ना, ये नेट तो ली है आपने, लेकिन वो नेट कागज की है, वो नायलॉन की नहीं है सर। अगर कागज की नेट दिखने को तो दिखेगी, ऊपर कोई स्टंट कर रहा है ना, उसको नजर तो आएगी, वो सोचेगा हाँ नेट तो है, लेकिन अगर हाथ छूटा तो उल्टे मुंह गिरेगा और सर फोड़ देगा वो, और अपनी जान गंवाएगा। ये जो 2 लाख की नेट है ना सर, इससे कुछ नहीं होना है। चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जैक्टली आपका इनकम के हिसाब से आपका कितना प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इस तरीके से हम पार्टी के साथ में बात कर सकते हैं।
अब देखो, आप में से आधे लोगों ने ये लिखा कि सर ये कहानी हमने सुनी है, या तो किसी न किसी सेमिनार में सुनी होगी, या तो आप में से कुछ लोगों ने मेरे यूट्यूब के ऊपर सुनी होगी, जो 7 साल पीछे मैंने ये स्टोरी दी है। अब कितनी महत्व की चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम लोग मिस करते जा रहे हैं। क्या है ना, सिलेक्शन करते हैं हम लोग, वीडियो देखने में सिलेक्शन करते हैं। मत करो ऐसा सिलेक्शन। पता नहीं है कौन से वीडियो के पीछे कौन सी जबरदस्त कहानी छुपी हुई है। सोमवार के दिन की वीडियो मैं पुणे में बना चुका हूं, और वो जबरदस्त वीडियो सोमवार की जरूर देखना, उसमें और कुछ नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। और मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के वास्ते ही 10 मिनट की वीडियो बनाता हूं। जो भी मैसेज होता है ना, वो आपके बिजनेस को बढ़ाने के बारे में होता है। मेरे पास कोई बकवास है ही नहीं, मेरे पास कोई टाइम पास नहीं है, याद रखना। अब हुआ क्या, अब उसकी कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं मालूम है? क्योंकि जब मैंने यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो जब मैंने डाली ना, तो एजेंटों को बड़ी पसंद आई। तो एजेंटों ने कमेंट डालना शुरू किया। क्या कमेंट डालेंगे एजेंट लोग? वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर, सर मजा आ गया, सर ये कहानी से शुरुआत आसानी से हो जाएगी, सर आपने मेरा काम आसान कर दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कई एजेंटों को ना पता चलता है कि मुकेश भाई ने ये वाली जो कहानी सुनाई है ना, ये इसलिए सुनाई कि ये हम या तो पार्टी को हम सुनाए, या तो हमारी कोई ऐसी पार्टियां जो बीमे नहीं लेती है हमारी बातों से, और अभी हम भी पक गए, वो भी पक गया है, तो उसको इसकी लिंक शेयर कर दे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये वीडियो वायरल हो गया, पब्लिक में वायरल हो गया। इसके 5-7 लाख व्यूज हो गए। अब जब पब्लिक देखने लगी, तो पब्लिक तो एजेंट जैसी कमेंट नहीं करेगा ना। सभी पब्लिक कि ये मस्त कहानी थी ना, मजा आ गया ना, मैं एजेंट को बुला दूंगा ना, कुछ लोग लिखेंगे, लेकिन सब लोग नहीं लिखेंगे, सबके अपने अपने थॉट्स प्रोसेस है। तो उसमें एक भाई साहब ने बड़ा गजब का कमेंट लिखा, और ऐसे लोग आपको आमने सामने मिलेंगे, इसलिए ये कहानी का एक्सटेंशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये एक्सटेंशन उस वीडियो के अंदर में नहीं है। अब देखो एक्सटेंशन क्या है। एक भाई साहब ने कमेंट लिखा, अरे वाह, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई जोशी जी आपने, लेकिन नेट का कंपैरिजन आपने लाइफ पॉलिसी से किया, उससे अच्छा होता कि नेट का कंपैरिजन आपने हेलमेट के साथ किया होता। मतलब नेट नहीं होगी चलेगा, हेलमेट पहन के घर से बाहर निकलो तो अकस्मात में मरोगे नहीं, गिर गए तो भी कुछ होगा नहीं, सर नहीं फूटेगा। हाँ, अब आगे देखो भाई साहब क्या लिख रहे हैं। तो इसका कंपैरिजन हेलमेट के साथ किया होता तो अच्छा होता। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो लोगों को लुटने का काम करती, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लोगों को बर्बाद कर देती। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है। रहा सवाल मेरे ना रहने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, तो कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, डाल का पत्ता भी अगर हिलता है तो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता। तो मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या करना, वो मेरे ऊपर वाले ने व्यवस्था करके रखी है। तो मुझे हमें ऐसी ऐसी बहकी हुई कहानी सुना के हमें बेवकूफ मत बनाओ। ऐसे लोग मिलते ही कि नहीं मिलते हैं? देखो, अभी लोग ना यहाँ पर मतलब दिल और वो थंब दिखाना शुरू कर रहे हैं कि हाँ ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन देखो, हमारे पास सटीक आंसर होना चाहिए। अब इसका जो जवाब है ना, ये बड़ा सटीक है। अभी ध्यान से मेरे जवाब को ध्यान से सुनो। मैंने उसको जवाब दिया, क्योंकि देखो आदमी बकवास नहीं था, है ना, कोई नॉनसेंस चीज नहीं लिखी, उसकी गलत सोच उसने लिखी। बट कोई उसने गाली गलोच, कमेंट है तो कुछ भी कोई भी लिख देता है। हालांकि मेरी जो चैनल है ना, बड़ी संस्कारी चैनल है। आज तक किसी ने गालियां लिखी नहीं, कसम से मैं बोलता हूं। मतलब आप सब संस्कारी लोग हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट तो संस्कारी ही होता है, कोई सवाल ही नहीं हो। मैं तो बोलता हूं जो संस्कारी है वही लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनता है। तो वहां पे
क्योंकि उसने इज्जत से लिखा था तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। सोच बदली जा सकती है, याद रखना, सोच बदली जा सकती है। तो मैंने उसको जवाब में क्या लिखा, मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। मैंने उस भाई साहब को लिखा, आपकी बात सही है। अब सही है ना भाई, मैं कैसे डिनाई कर सकता हूं? 14 अलग अलग धर्मगुरु की गीता को पढ़ चुका हूं और आत्मसात कर चुका हूं। और मेरे शेड्यूल से आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी मैं अहमदाबाद में, कभी पूना से ले रहा हूं, और कभी आज मैं दिल्ली से आपका सेशन यहां पर ले रहा हूं। कर्मयोगी पुरुष हूं। तो बात तो सही है भाई, कृष्ण भगवान ने जरूर लिखा है कि डाल का पत्ता भी अगर हिलता है तो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिल सकता। डेफिनेटली लिखा है। तो मैंने लिखा, बात तो सही है आपकी, लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे ये बताओ, ये जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां खुल गई भारतवर्ष के अंदर में, ये मर्जी किसकी? ईश्वर की मर्जी के बगैर कोई खोल सकता था वो कंपनियां? अगर वो कंपनियां खुली तो उन्होंने एजेंट नियुक्त किए, तो हम एजेंट बने, ये भी मर्जी किसकी? ऊपर वाले की। और अगर हम एजेंट बने तो कृष्ण भगवान ने ही आदेश दिया है, कर्म का आदेश दिया है कि कर्म करोगे तो ये सृष्टि का संचालन होगा। कर्म करोगे तो तुम्हारे घर भी अच्छे चलेंगे। तो ईमानदारी से कर्म करो। तो हम कर्म करने निकलते हैं, और हम कर्म करने निकलते हैं। हमारा कर्म क्या है? पॉलिसियां बेचना। हम जब पॉलिसियां बेचने के लिए निकलते हैं तो ये भी तो कृष्ण भगवान का आदेश है। कुछ लोग बीमे लेते हैं, फॉर्म पे साइन करते हैं, ये भी मर्जी किसकी? ऊपर वाले की। हम कौन है? हम तो खाली एक निमित्त मात्र है कि हम उसके पास गए, वरना उसने सोचा, उसने लिया। तो इसमें ईश्वर का बहुत हाथ है। हम तो अनेकों को समझाते हैं, सब लोग कहां मानते हैं, सब लोग कहां लेते हैं? तो जो लोग लेते हैं तो मर्जी किसकी? ऊपर वाले की। और जो लोग नहीं लेते हैं, मर्जी किसकी? वो भी ऊपर वाले की। अगर आप जैसे लोग नहीं लेते हैं, मर्जी किसकी? ऊपर वाले की। क्योंकि ईश्वर ने तेरे मरने के बाद तेरे परिवार में कुट कुट के कष्ट लिखा है। तेरी बीवी के जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में ईश्वर ने कष्ट लिखा है। तो वो तुझे समझने ही नहीं देगा। हम कितनी भी अच्छी अच्छी कहानियां बताएंगे। बॉस, और सच बताना ये सही है कि गलत है ना? 100%, शत प्रतिशत सही बात है। अगर आप इस आइडियोलॉजी से काम भी करोगे ना, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं। मैं जाऊंगा, मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी को पॉलिसी समझाऊंगा। चाहे पार्टी को पॉलिसी लिया, ऊपर वाले की मर्जी, नहीं लिया, ऊपर वाले की मर्जी। और मुझे स्टडी करना पड़ेगा, और मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और मुझे सीखना पड़ेगा, और मुझे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और मैं जाऊंगा। हमेशा याद रखना, कभी कोई नहीं लेता है ना, ये मत समझो कि कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है। जो नहीं ले रहा है तो आपको एनालिसिस करना है और आपको और एक्सपर्ट बनना है, और क्या है। हमारे गणेश जी ने बहुत सुंदर बात आप लोगों को बताया था, जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं ना। और अगर आप रेगुलर नहीं अटेंड कर पा रहे हो या किया है, तो आप क्या कीजिए, बीडीआई थिंक टैंक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड मारिए। उसमें पूरी एप्लीकेशन के नीचे कोर्स का कॉलम है, उसमें जाइए और उसमें जाके आप हमारे पास्ट वीडियोस को देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, राइट? कोई चार्ज उसका नहीं है। बहुत सुंदर वो एप्लीकेशन में वो चीज हमने डाली हुई है। तो गणेश जी ने बहुत सुंदर बात और सटीक बात आप लोगों के बीच में कही करी थी। अपने ट्रेनर पे भरोसा करो। 100% अपने ट्रेनर पे भरोसा करो।
हाँ, ये कहानी कुछ नहीं होता है यार, ये कहानी में चार लोगों को बताया था, कोई ने किसी ने पॉलिसी नहीं लिया। हमेशा अपने मेंटोर पे भरोसा करो, हमेशा खुद के ऊपर भरोसा करो, और हमेशा अपनी पार्टी के ऊपर भरोसा करो। अपना काम है जाना, बताना, समझाना। बस कुछ मत सोचो इसके आगे पीछे। तो इस कदर जो भी पार्टी को आज के बाद जब मिलो, आपको इस तरह की कहानी के साथ में आपको शुरू करना है, आप जरूर करो। राइट। चलिए, अभी हमारे साथ आज के पावरफुल परफॉर्मर हमारे केजे एंटोनी, अ वेरी पावरफुल परफॉर्मर, केरला से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली में बसते हैं। आज योगा योग है कि मैं भी दिल्ली में हूं और आप एंटोनी सर भी दिल्ली में है। और एंटोनी जी ने कल पूरा दिन मेरे साथ में कल बैठे थे। जरा सोचो आप लोग कि इतने सालों के परफॉर्मर आज भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ट्रेनिंग के लिए बैठते हैं। कल पूरा दिन मेरे साथ में एंटोनी सर थे। 15 साल से लगातार एमडीआरटी, 2008 से, और 2008 से मतलब जब से मैं उनको मिला दिल्ली में, तब से लेके कंटिन्यूस एमडीआरटी हो रहा है उनका। एमडीआरटी के लाइफ मेंबर है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ मेंबर हो जाते हैं। जब आप कंटिन्यूसली 10 साल बगैर कोई ब्रेक आप जब एमडीआरटी करते हो, तो आप लाइफ मेंबर बन जाते हो एमडीआरटी के। सीएम क्लब मेंबर भी लाइफ मेंबर हो चुके हैं। और एक बार उन्होंने एक ही दिन के अंदर में 100 पॉलिसी करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। तो ऐसे ग्रेट परफॉर्मर मिस्टर एंटोनी हमारे साथ है। तो वो आपके साथ में अभी रूबरू ऑलरेडी हो चुके हैं। आप सबके डिजिटल तालियां या डिजिटल गुब्बारे, डिजिटल दिल जरा फेंको जरा, और प्रेरित करो हमारे एंटोनी जी को। यस, एंटोनी सर, स्वागत है आपका। आप केरला से दिल्ली के अंदर में कैसे आए थे? और 1987 में मैंने एक रेलवे का एक इंटरव्यू के लिए आया। अच्छा, क्या बात है, रेलवे का इंटरव्यू के लिए आए और फिर दिल्ली में बस गए? नहीं, इंटरव्यू कमाल नहीं, है। टेस्ट के लिए आया। टेस्ट के लिए आने के बाद वो हमारा मन नहीं लगा था दिल्ली छोड़ने का। वाह, क्या बात है। देखो, जहां अपना कोई नहीं है, राइट, अपना गांव सोचो, कहाँ दिल्ली कहाँ केरल, और दिल्ली में आना और दिल्ली में बस जाना। सुपर जी। सर, उधर से मैंने जो ऑलरेडी मैंने जॉब कर रहा था, ये जो मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का जॉब कर रहा था, ये जो ड्राइंग बनाता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाता था, ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा राइट। था केरला में। हम्म। एफएससीजी में काम कर रहा था। मैंने उधर से छोड़ के इधर ही कंपनी में ज्वाइन किया। राइट। कंपनी में ज्वाइन करके जो मेरा ऑफिस है जो 6th फ्लोर में, और जो हमारे हम्म। एलआईसी का ऑफिस है 3rd फ्लोर में। हम्म। काम करते करते एक दिन मैंने सोचा कुछ और इनकम जनरेट करने के लिए अच्छा रास्ता है, और हमारा बाई चॉइस में राइट। मैंने अंदर गया। अच्छा। वो मेरे को ऐसा एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिला जो आपका हम्म। जैसा, जो एथिक्स और डिसीजन मेकिंग में बहुत बढ़िया था। और वाह, उधर से मेरा क्या बात। जर्नी चालू हो गया 1990 क्या से। नाम उनका? बाला सुब्रमण्यम, बालाजी बोलता है। अच्छा, वाह, बढ़िया। 2000 में उनका रिटायरमेंट हो गया, जो अभी भी मैं बात हम्म। करते रहता हूँ बीच बीच में। राइट। और उधर से 2000 में से लेके जो हमारा काम शुरू हो गया, पार्ट टाइम में था। तो उसके जी। बाद बहुत सी करते, लेकिन उस टाइम भी सम्मेश्वर में हमारा जो देखता था, सम्मेश्वर कितना जो टॉप में ये देखता था। उस टाइम भी मेरा हम्म। टॉप 10 के अंदर में चलते रहता था। राइट। एंटोनी जी, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि देखो, इंश्योरेंस एजेंसी के लिए ना, जहां हमारे अगल बगल में रिश्तेदार हैं, अगर हम जिस गांव में रहते हैं वहां अगर हम एजेंसी लेते तो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं।
आप ऐसे शहर में जहां पर आपकी कोई ज्यादा जान पहचान नहीं है, और ऐसे शहर में आप आते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर है आपके गांव से, राइट? तो एजेंसी लेते समय ये सोच नहीं आया कि मेरी तो कोई जान पहचान है नहीं यहां पर, तो मैं कैसे वर्क कर पाऊंगा? सर आपने जो एफटीएस क्लास में जो कल परसों में जो बताया था, जो जी। जिम्मेदारी ले लो, वो जिम्मेदारी दे के काम करो, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास रिश्ता आ जाएगा। हम्म। जिस टाइम पहले भी था और आने के बाद भी, मैं हमेशा सोशल एक्टिविटी में आगे जुड़ते जाता था। कोई ना कोई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कहीं ना कहीं मैंने 40-25 साल से तो कंटिन्यूअस में है अभी भी स्टिल। तो इस तरीके से राइट। हमारा जो हमारा जो कॉन्टैक्ट जनरेट करता था, हमें रिलेशन हम्म। बनाते रहता था। उसी में से ये पॉलिसी जनरेट होता। वाह। मतलब देखो, आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो आप अपने आप को सोशल एक्टिविटी के अंदर में ज्यादा इन्वॉल्व करो। यस। अगर आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हो, तो आप कौन अलग प्रांत से आए, कहाँ से आए, क्या आए, कोई लेना देना नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं। ये सोशल एक्टिविटी जब हम करते हैं ना, तब हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं, और उसमें जान पहचान बनती है, और काम बढ़ता है। चलो, वेरी गुड। तो एंटोनी जी, आपने उसके बाद एजेंसी कौन से साल में आपने लिया था? सर 1990 में लिया था। 90। 1990 में लिया था, राइट? अच्छा। मतलब मेरी एजेंसी से भी पहली आपकी एजेंसी है। तो 1990 में आपने एजेंसी लिया, और 2008 तक आपने लिखा है कि एमडीआरटी 2008 से करना शुरू कर दिया, राइट? यस। यस। तो 2008 में ऑफ कोर्स मुझे मालूम है कि आप मेरे कोर्सेस में आए, उसके बाद में आपका एमडीआरटी का सफर शुरू हुआ। तो पहले की वर्क स्टाइल में और बाद की वर्क स्टाइल, क्योंकि पहले भी आप काम तो कर रहे थे, मेरे हिसाब से आप चेयरमैन क्लब तो तभी ऑलरेडी हो चुके थे। 2000 से हो चुका। यू वर चेयरमैन क्लब दो मेंबर, राइट, हजार से एट हो दैट चुका था। टाइम? 2000 से हो चुके थे। तो काम तो कर रहे थे, इसका मतलब। तो ये काम में और इस काम में डिफरेंस क्या आया कि यहां एमडीआरटी नहीं हो पा रहा था, यहां पर एमडीआरटी का सफर शुरू हो गया? सो व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस यू गॉट? सर हमने 2006 में 2006 में मेरे को एक मौका मिल गया था, जो ब्रांच में से जो एक सेमिनार में अटेंड करने के लिए, जो 4 पॉलिसी 5 पॉलिसी ऐसा कुछ करके जा सकता है। तो आपने कल बताया था, राइट। आपका नाम भी जो जनरेट हुआ था अभी जस्ट आपने बताया था इस तरीके से। राइट। तो मैंने अटेंड किया था। तो इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया। राइट। इंस्टीट्यूट के बारे में पता चल गया तब भी। वो क्या होता था ना, जो उसका सेमिनार आने वाला था, अक्टूबर का टाइम था। वो उसका सेमिनार, राइट। इंटरनेशनल सेमिनार आ रहा था। वो सेमिनार राइट। में जो हमारे को 10,000 कुछ ऐसा टिकट था, उस टाइम 2,000 3,000 कुछ था। इमीडिएट अगर रजिस्ट्रेशन राइट। करें, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करने में उसमें मिल जाता था। तो मैंने 1 मिनट भी राइट। सोचा नहीं था। मैंने हम्म। कन्वेंशन में रजिस्ट्रेशन किया। राइट। वो रजिस्ट्रेशन करने को 2006 में जो अटेंड किया, जो सेमिनार में जो अटेंड किया, वो सेमिनार से मेरा राइट। जर्नी स्टार्ट हो क्या बात है, वाह। गया। यस सर। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने जो बेसिक टू कोर्स वहां थाउजेंड पर सिक्स लगाया था, हाँ, तो वहां से आपने शुरू किया, बट आप उसके भी पहले एक सेमिनार में आप इस यस। तरह से वो कन्वेंशन के अंदर में आपने कन्वेंशन का, आया, जो और कन्वेंशन से हमारा जर्नी जुड़ी उस दिन से। जो राइट। एमडीआरटी सीओटी टीओटी जो लोग बता रहा था, ये सब मैंने खुद सोचा था, जो ब्रांच में एक एमडीआरटी करने के लिए 6 साल से मैंने सोचा था, लेकिन हो नहीं पाया, राइट। आखिरी में तो नहीं होता था। तो उधर जाके देखो इस तरह सारा लोग सीओटी टीओटी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मेरे को तो इस साल करना ही करना है। कुछ नहीं सोचा वाह। आगे। इधर आके इधर आके काम शुरू किया, लेकिन उस साल नहीं हुआ। राइट। 2007 में देखो आपको क्या होता है। बेस। यस। क्या क्या होता है दोस्तों, कि एक ह्यूमन नेचर है, जो बोलते हैं ना, हम लोग कहावत भी बहुत लोग सुनते हैं हम लोग, कि हम कुएं के मेंढक होते हैं। अब क्या ना, कुएं के मेंढक मतलब बस अपने ब्रांच में हम अच्छा करते हैं, हम ब्रांच में चेयरमैन क्लब है, मैं ब्रांच में टॉप हूं, मैं ब्रांच में अच्छी पॉलिसियां करता हूं, तो हम लोग कुएं के मेंढक हैं। और इस तरह के जो बड़े कन्वेंशन जो होते हैं, कि जो ऑलरेडी अभी हमने 3 और 4 जून को है, बिल्कुल कसम से बोलता हूं,
ये कोई उसकी मार्केटिंग नहीं है। शायद ये जिंदगी आपकी भी, जैसे के जे एंटोनी की जिंदगी बनी, ये शायद ये जिंदगी बने, इसलिए शायद आप ये अटेंड कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में, ये भी ईश्वर की मर्जी है ना, राइट। और याद रखो कि अनगिनत लोगों को प्लेटफॉर्म में एंट्री लेना है, लेकिन वो ले नहीं पा रहे, अनगिनत लोगों को। तो आप आ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऊपर वाले का इशारा है। यस इसमें कुएं के मेंढक जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि यार सृष्टि क्या है। अब आपके यहां करोड़ का प्रीमियम लाते हैं ना कुएं में, तो लोग तालियां बजाते हैं, और वो भी अच्छा है, बुरा तो नहीं है कि वो भी अच्छा है। लेकिन जब कोई करोड़ कमीशन कमाने वाले को जब हम सुनते हैं ना, तो वो क्या है, वो समंदर है। तो लगता है वाह, 1 करोड़ कमीशन भी कमाया जा सकता है क्या। तो ये एक ऑटोमेटिक, एक नेचुरल, उसके बाद में ना आपके प्रोसेस शुरू हो जाते हैं कि चलो क्यों ना इस रास्ते के ऊपर में हम आगे बढ़े। वेरी गुड अंतनी, सर। प्लीज। ये मुझे भी उसके आज बाद पता, एक कन्वेंशन से शुरुआत हुई है आपकी। सर, प्लीज प्लीज। उसके बाद क्या हुआ? तो फिर तो सिस्टम में आना जरूरी हो गया, जो उसमें से कन्वर्ट होना। सर, आपका बेसिक राइट। कोर्स आया, बेसिक कोर्स में अटेंड किया मैंने। वो आपको आज जी। भी याद है, वो जो दिल्ली में लाजपत नगर में विक्रम होटल में जो आपका बेसिक राइट। कोर्स यस हुआ यस। था, तो उस दिन अटेंड करना लाजपत शुरू हो नगर गया। मुझे पता है। यस सर। यस। विक्रम होटल में जो शुरू किया, शुरू करने का टाइम पे तो हमने डिसीजन ले लिया, तो फिर रास्ता मिल गया। मतलब राइट। जो है, कहीं भी जाओ उसके बाद कोई कमी नहीं है। आपने बोला था सेमिनार सेलिंग में हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा बताओ ना, काम करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद आया राइट। एडवांस कोर्स। राइट। एंटोनी, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली अगर एक लाइन, 2 लाइन में मुझे आप ये आंसर दो कि कोर्स के पहले की वर्क स्टाइल और कोर्स के बाद की वर्क स्टाइल में फर्क क्या है। सर, उधर मैं उधर ही आ रहा था। उसके बाद फिर आपका जो अच्छा। बेसिक कोर्स से फिर एडवांस कोर्स में इमीडिएटली हो गया। एडवांस कोर्स से जो हमारा कॉर्पोरेट कोर्स, ये सारे का सारा करना शुरू हो गया। तो फिर आपने कमिटमेंट राइट। कोर्स में भी आपने ज्वाइन करवाया, बोला जो अभी ज्वाइन करो। उसी दिन में 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने इमीडिएटली ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के राइट। बाद फिर चेंज हो गया। आपने जो बताया हुआ है, वो फिर हमारे पास प्रोजेक्ट आना शुरू हो गया। रिटायरमेंट प्रोजेक्ट हो गया, जो हमारा चाइल्ड एजुकेशन हो गया। तो इस तरीके से फिर आप पार्टी को मिलना शुरू हो गया। राइट। तो फिर हमारा सिस्टम में हो गया। सिस्टम में होने के बाद फिर पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ा था। तो जो आज का दिन में अगर मैं कहीं भी जाएगा, मेरे को बच्चे का पॉलिसी करना है, तो मैंने इमिडिएटली क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो बेनिफिट से शुरुआत करने का आपने बोला हुआ है, तो हमने बोला आपको 10 लाख मिलने में हो जाएगा। हाँ हाँ, 10 लाख में हो जाएगा। तो कब मिलना चाहिए आपको बताओ? जो 18 साल में चाहिए, हम्म। 20 साल में चाहिए, 22 में चाहिए, 24 में चाहिए? सर, 18 20 में तो चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए अगर 18 में चाहिए, तो फिर मैं दे देता हूँ। अच्छा, कितना पैसा देना पड़ेगा? तो इमिडिएटली उन्होंने पूछेगा, तब तक हमने बताने की जरूरत नहीं होता। वो बस उसमें राइट। पूछे तो उन्हें लेना है तो पूछना पड़ेगा। तो बोले आपको इतना करने ट्रू। की जरूरत, तो आपको 3 हजार रुपये महीने का देने, बस ज्यादा का जरूरत नहीं होता। आराम से हो ही जाएगा। तो उसमें राइट। आपको जिंदा है या नहीं है, तो पक्का तो उनका एजुकेशन पक्का हो गई। तो इसे चाइल्ड एजुकेशन में आ गया, तो मैं उसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। राइट। और वेरी गुड। तो बेसिकली जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको सेशन में बताए यस थे, यस आपने यस देखा एंटोनी ने उसी 4 क्वेश्चंस के हिसाब से वो काम करते आ रहे हैं, बरसों से वो काम इसी हिसाब से करते आ रहे हैं। या राइट। एंटोनी, आपका रूटीन क्या है, किस तरह का रूटीन है। सर, रूटीन तो आज का दिन पहले तो उल्टा पुल्टा था, लेकिन आज का दिन में आपने जो 100% सिस्टम अभी इस साल से आया, तो मैंने 100% फॉलो कर रहा हूँ। वो 7 बजे से राइट। लेके मेरा काम शुरू हो गया। 7 बजे क्लास हो गई, इसलिए 8 बजे से इमिडिएटली मैंने राइट। बर्थडे विश करना शुरू करता। मेरे पास पिछले राइट। 15 साल से मैं रेगुलर बर्थडे विश करता हूँ। या पार्टी को हम्म। नहीं, पार्टी का फैमिली को भी। ये मेरा रूटीन हम्म। है। अगर मान लो 7 बजे नहीं हुआ, तो रात में 12 बजे तक के अंदर अंदर मैं कर देता हूँ। कभी कभी आता हम्म। 2 3 घंटा 4 घंटा भी चलता है, मतलब कभी दिन ज्यादा होता है। तो बर्थडे विश राइट। करने में मेरा जो रिलेशन 100%, या मेरा फोन नहीं उड़ाता है, या मेरा मैसेज का हम्म। आंसर नहीं देता, मैंने तो कंटिन्यू करते रहता हूँ। लेकिन कभी ना कहीं फोन उड़ाता है।
अरे यानी जी, अब आपको है ना, है बहुत 2 साल से मैं आप विश कर रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं मिला था, चलो हम जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से मेरा जनरेट हो जाता मीटिंग। राइट। और दोस्तों, रिलेशन को बढ़ाने के लिए इस सोमवार की जो वीडियो है ना, उसमें जबरदस्त मैंने टॉपिक लिया है, बहुत जबरदस्त टॉपिक लिया है। जरूर वो 10 मिनट या 8 ही मिनट की वीडियो है, बट बड़ी सुंदर वीडियो है। हमेशा रिलेशंस बढ़ाओ। देखिए, आप में से सब लोगों के पास सुबह का टाइम ना हमारे पास में फुर्सत का होता है। तो इस समय हम लोग बर्थडे विश का हम लोगों ने मिशन लेना चाहिए। जितना भी आपके पास डाटा है ना, सबका बर्थडे विशेष कंपलसरी आपकी तरफ से होना चाहिए। ये एक नियम बना सकते हैं आप लोग। थोड़ा यहाँ पर एंटोनी जी ने क्या बताया कि मेरा थोड़ा रूटीन गड़बड़ वाला हो गया था, वो इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि बरसों बरसों से काम कर रहे थे। अभी ऐसे देखने जाओ तो एंटोनी जी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के पीरियड पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो उनका जज्बा कितना अच्छा है। आज भी सीख भी रहे हैं, आज अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। तो बीच में बहुत अच्छा रिदम में 2008 से आने के बाद में बहुत अच्छे रिदम में उन्होंने ब्यूटीफुल काम किया। पिछले कुछ सालों से होता है ना कि अब रिन्यूअल बिल्ट हो गया, अच्छा काम हो रहा है, और तो थोड़ा जैसा कैसे काम तो कर ही रहे थे, नो डाउट, बट थोड़ा शेड्यूलिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। तो उसके बाद वापिस वो पिछले पूरे 1 साल, और अभी इस साल के लिए भी आ रहे हैं वो। तो पिछले पूरे 1 साल का जो मैंने प्रोग्राम यहाँ पर दिल्ली में लगाया, तो ही हैज अगेन रीजॉइन दैट प्रोग्राम। और उसमें वापिस वो बोले ना हंटर वगैरह, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा कुछ आपको मैं दिमाग से थोड़ा मैं हिलाता हूं कभी कभी, कुछ चीजें करने के वास्ते, कुछ कहानियां कुछ करके। तो उनको लगा, फिर से अंदर से आत्मा ने आवाज दिया कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। एंड फिर से वापिस अभी एक सिस्टम के अंदर में आ गए। वो बता रहे थे। अच्छा, वो सिस्टम क्या है? फिर से अभी जो आप इस साल आपने बहुत अच्छा काम किया है। इस साल आप एमडीआरटी की रेस में बहुत अच्छे तरीके से हैं। और अभी तक का कमीशन कितना हो गया एंटोनी जी आपका, 3 इस लाख तो हो फाइनेंशियल चुका ईयर है। का? 3 लाख तो हो 3 लाख चुका हो चुका। तो आप देखिए, 10 लाख तक जाना है, 12 महीना है, 3 महीना कंप्लीट हो गया और 3 लाख रुपया हो चुका है। तो परफेक्ट, अभी एकदम परफेक्ट रिदम के अंदर में, रेस के अंदर में अभी आए हैं। सवाल ये नहीं है कि रिन्यूअल इतने सालों का, 17 साल का एमडीआरटी मतलब रिन्यूअल तगड़ा है, सब घर भर चलेगा, मस्त चलेगा, कोई पैसों की जरूरत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप सिस्टम में आते हैं तो अंदर से अपने को एक आवाज आती है कि नहीं, चलो फिर से हम लोग एक रिदम में शुरू हो जाए, प्लीज। पहले क्या होता था, जो हमने लास्ट मिनट तक, जो चलते चलते लास्ट मिनट तक हमने कोशिश करके मतलब जो बनाता था वो हो जाता था, लेकिन जो लास्ट ईयर में थोड़ा टफ हो गया था। और इसीलिए हमने हाँ। क्या किया, अभी जो आपका जो एमडीआरटी जर्नी हो गया, एफटीएस हो गया, और जो राइट। सुपर एडवांस कोर्स शुरू हो गया, जो मैं सेपरेट उनका जो ऑनलाइन हो गया, उसके लिए मैंने सेपरेट नोटिंग करना शुरू हो गया। वो बुक मैंने बनाया, राइट। तो इस तरीके से जो बनाया, जो बुक बनाया, तो उसके अंदर मैं नोट जी। करता हूँ। और जो राइट। एवरीडे जो कॉलिंग हो गया, ये कितना मॉनिटरिंग हो गया हमारा, आपने जो कल भी बताया था, जो हम्म। 25 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट जो होना चाहिए था, उसी के हिसाब से मैं राइट। नोटिंग करता हूँ। जो कितना कॉल राइट। किया, कितना जो मीटिंग किया, सारे नोट करते जा रहा हूँ, बुक में एंट्री करते जा रहा हूँ। तो उसमें हमारा सिस्टम राइट। अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। राइट। राइट। मतलब आप अपने आप को रिपोर्ट करो, अपने यस। आप को क्वेश्चन करो, है ना, कि आज दिन भर के अंदर में मैंने क्या एक्टिविटी किया, क्या मैंने नए पॉलिसी के लिए कोई एक्टिविटी किया क्या, क्या आज मैं नए मीटिंग किया क्या, क्या आज क्लोजिंग हुआ क्या, राइट, फॉलो अप किसका करना। सी सम ऑफ द टाइम ना, हमको बैठ के इसका एनालिसिस करना जरूरी है। मैं आप सबको कहता हूं, एट द एंड ऑफ द डे, ऑलवेज रात को 10 मिनट, खाली 10 मिनट, है ना, सोने से पहले 10 मिनट पूरे दिन की एक्टिविटी का रिव्यू करो। आपको समझ में आएगा डे बाय डे आपको क्या इससे फायदा क्या होगा मालूम है। आपको पता चलेगा कि फलाने जगह पे मैंने फालतू समय बर्बाद कर दिया, वो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। तो जब आपने एनालिसिस किया तो अब दोबारा आप ऐसी सिचुएशन में वो समय बर्बाद वहां पे नहीं करोगे। रोज
10 मिनट का रिव्यू करो कि मैंने आज के दिन के अंदर में क्या क्या किया, क्या अच्छा किया उसका भी रिव्यू करो, क्या अच्छा नहीं हो पाया उसका भी रिव्यू करो। तो ये एक्टिविटी से आपको डेफिनेटली जो है ना अच्छा लगेगा। रोज का एक दिन आप खाली इतना समझो कि रोज आप जो हो उससे 1% अच्छे होते हो, 1% भी अगर आप अच्छे होते हो तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 100% आपके पोटेंशियल का बाहर निकाल पाओगे। बट ये 1% अच्छा होना आएगा कहां से? एनालिसिस से आएगा। तो ये रिव्यू एंड एनालिसिस करना अपने लिए जरूरी है। मैं देखता हूं बहुत सारे एजेंट महीनों महीनों सालों साल कोई रिव्यू नहीं, कुछ नहीं, कोई एनालिसिस नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लीज एंटोनी। सर मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर तो मेरा वाइफ है। यस, मैं सोच रहा था कि भाभी जी का नाम अभी तक क्यों नहीं क्योंकि आया। क्योंकि जो बेसिक कोर्स आपसे शुरुआत किया, तो शुरू से लेके यस, अटेंड किया, तो मेरा वायना वायनी तो यस, नहीं चलता। वो आपसे राइट, पूछता है ना, राइट, ऐसे ही पूछता है क्या लेके आया, तो इसीलिए हर यस, टाइप रिपोर्टिंग करना पड़ता है। राइट। बहुत सुंदर पॉइंट है। आपको करना क्या है मालूम है? आपको आपकी वाइफ को इन्वॉल्व करना है। और उसको इन्वॉल्व करना मतलब क्या है? वो आपको रिपोर्टिंग ले, वो आपको पूछे बैठ के 10 मिनट के लिए, अपने आप रिव्यू हो जाएगा, अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। अगर आप अपनी वाइफ को कहते हो कि रोज रात को जब मैं आऊं तो आप मुझे एक सवाल करो कि आज के दिन के अंदर में आपने क्या किया, सभी लोग ये करें, और इससे आपको अपने आप एनालिसिस और रिव्यू आपका शुरू हो जाएगा। आपकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। और एक अच्छा और कार्य करना है तो क्या करो मालूम है? आप आपकी वाइफ को यह कहो कि हम इस साल के अंत में हम सिंगापुर जा रहे हैं। अगर ये आपने कह दिया कि इस साल के अंत में सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए मेरा हर महीने का कम से कम, मतलब इस साल का एमडीआरटी होना जरूरी है, तो हर महीने का कम से कम ₹1,00,000 आना जरूरी है कमीशन के तौर पे। तो तू मुझे रोज पूछेगी कि आज इस महीने का कितना पहुंचा। और आपको भी वो कमीशन का रिपोर्ट रखना है कि 10 तारीख चल रही है और अब तक 12,000 ही हुआ है, तो आप बोल सकते हैं 12,000 हुआ। तो आपकी वाइफ भी होशियार है, वो सोचेगी, वो कहेगी ऐसे तो 33-35,000 होना चाहिए 10 दिन के अंदर में, इतना पीछे क्यों है? तो थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और ताकत लगाओ। कभी कभी ना थर्ड पार्टी हमें अच्छे आइडिया दे देते हैं। और ये सवाल करने का अधिकार हमने अपनी वाइफ को दिया। मतलब मैं आपको बताऊं, आपके घर पे आपने एक डेवलपमेंट ऑफिसर को, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर को बना दिया। सर अपने टोटल डेवलपमेंट ऑफिसर रोज हमें ये नहीं कर सकते, लेकिन अपनी वाइफ जो है ना ये रोज करेगी। यस एंटोनी। सर टोटल मैनेजमेंट ही वही देखता है, स्टाफ मैनेजमेंट एवरीथिंग। हाँ। यस। सर दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं, जो आप इतने सालों से काम कर रहे हैं एंटोनी, तो उसका सर्विसिंग का जो पोर्शन है वो किस तरह से आप मैनेज कर लेते हैं? सर सर्विसिंग का पोर्शन तो अभी जो मेरा स्टाफ जो ज्यादा नहीं होता है आजकल, तो सारा सर्विसिंग तो है ही नहीं, जो सारा का सारा ऑनलाइन में होता है सारा। वो मेरा वाइफ वो मतलब वो मैनेज कर देते हैं, वो जो स्टाफ है जो भी है वो मैनेज कर देते हैं, मेरे को देखने राइट, की जरूरत ही नहीं पड़ता। ओनली ब्रांच में कोई काम आएगा, कोई मीटिंग आएगा, तो पार्टी को मिलने जाना है, तो यही मैं देखता हूँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं राइट। होता है। टोटल कितने पॉलिसीज है आपके? अब तक के कितने पॉलिसीज है? मतलब मेरे साथ से 1,000 पॉलिसी होंगे। 1,000 पॉलिसी है। देखो, अभी 1,000 पॉलिसी की सर्विसिंग कोई छोटा काम तो नहीं है, राइट। लेकिन वो इतना स्मूथ हो गया है कि एंटोनी बोलते हैं ना, ना कुछ जरूरत नहीं, मतलब हो जाता है, वो तो अपने आप ही हो जाता है। बिकॉज उस तरह की परफेक्ट वैसे सिस्टम बिठाई है। और उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट सर्विसिंग के अंदर में ऑलमोस्ट कम कर दिया है, ताकि यस वो ज्यादा से ज्यादा समय रिलेशन के ऊपर दे, ज्यादा से ज्यादा समय वो न्यू मीटिंग के ऊपर दे, न्यू बिजनेस के ऊपर दे, रिपीट बिजनेस के ऊपर उनका ध्यान दे। सर। आपका जो टोटल बिजनेस आता है एंटोनी, तो उसमें से
रिपीट बिजनेस कितना आता है, कितना परसेंटेज आता है, और न्यू अप्रोच कितना होता है? 50-50 सर, 50-50। 50। राइट। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, राइट, आपको समझने के लिए, हाँ, कि ऐसा नहीं कि बस उसी 1000 की दलदल में फंसे हुए हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। उसमें हाँ, से जो बहुत मिल लोग सकता ये था ऑलरेडी गलती ले करते, चुका है। राइट, उस बहुत लोग ये गलती करते हैं कि क्या है ना, 1000 1500 का बेस बनता है ना, तो फिर क्या है ना, वो उसी दलदल में फंसे रहते हैं, फिर ना बाहर जाना उनको अच्छा नहीं लगता, नए लोगों को फेस करना अच्छा नहीं लगता, नए लोगों की ना सुनना अच्छा नहीं लगता। बहुत गलती करते हैं लोग। ये होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, आपका जो वो भी बेस है उसको छोड़ना नहीं, बट वहां से 50% काम आ रहा है, और 50% काम आपका नए से आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये जो सर एक दो, नए से जो 50% आ रहा है, हाँ प्लीज आप बोलिए। नहीं ठीक, आप पूछो। नए से जो 50% काम आ रहा है, तो वो आप कैसे ढूंढ लेते हो? 50% प्रोस्पेक्टिंग कैसे ढूंढ लेते हो आप? सर जो मार्केट में निकलते ही कोई बंदा मिलेगा तो उनको दो बात कर देता हूँ। दो बात करने के बाद मैं बोलता हूँ, सर भगवान ने जो, ऊपर वाले ने जो निशा दिया तभी तो आपसे मिला। हम्म। तो आपको कुछ अच्छा करने के लिए सोचा होगा तो आपका नाम और नंबर दे दो, राइट। इमिडिएटली दे देते। हम्म। उसके बाद उसका कांटेक्ट शुरू हो गया। राइट। अगर राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो डेट ऑफ बर्थ भी ले लेते, फिर विशिंग भी चालू हो गया। एक दो राइट। सेलिंग आइडिया में बता रहा हूँ। तो प्लीज। मैं कहीं जाता हूँ, जो बोलता है, जो हमारे पास पैसा नहीं है, हम्म। अगर दो बच्चे उनका पास है, मैं बोल देता हूँ, आपने तो बहुत बार बोल चुका है, तो मैं बोल देता हूँ, जी। सर आपके पास दो बच्चा है, तो हम्म। देखो अगर मान लो जो दूसरे बच्चा अगर टीन्स हो गया होता तो हम्म। आपको तीन बच्चे को फीस देना पड़ता था। लेकिन अभी राइट। उसमें से समझ लो जो टीन्स हो गया, तो आज से लेके जो बच्चे का पैसा मेरे को देना शुरू करो, जो आपका जो बच्चे का हम्म। पढ़ाई का भी काम हो जाएगा। कल का दिन में आपको कोई डर हो गया या आपको कुछ हो गया तो उनका आपको पूरा परिवार को वो बच्चा देखेगा। आपको बुढ़ापा का भी वो देखेगा, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट का जो प्लान करेगा, तो हमारा जीवन उत्सव वगैरह हो गया, जो भी हो गया, तो उसमें क्या वो बच्चे का पढ़ाई के लिए भी काम आ जाएगा, और आपको जो रिटायरमेंट के लिए काम हो जाएगा। इस तरीके से करके जो राइट। इनका जो वैसा नहीं है। अगर उसके बाद मैंने राइट। ये दो से एक पूछता हूँ, जो आपका साल देखो, आप जो इसको इसको फिनेंशियल चाइल्ड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट चाहिए, नाम यस है। फाइनेंशियल चाहिए। फाइनेंशियल चाइल्ड, राइट। और उसके तहत सिंपल, बहुत सिंपल बात, लेकिन कितना इफेक्टिव, और देखो इसके ऊपर एंटोनी जी अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। प्लीज गो अहेड। और दूसरा है, अगर मान लो मेरे को पैसा नहीं है, अभी नहीं है, तो मैंने ये पूछता हूँ, मतलब वेरी सिंपल बता रहा हूँ, जो आपका सैलरी अगर आपने जो बहुत बार बोल चुका है, तो वही मैंने उसमें हम्म। से बोलता हूँ, आपका सैलरी अगर 10% कम हो गया अगले महीने से, बुला के बोला, प्यार से बोला, सर ऐसा है ना हमारे रिसेशन की वजह से आपको 10% मैं अभी रोक रहा हूँ, जो बाद में दे दूंगा आपको, हम्म। आपको क्या करें सर, कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट में उस उतना सैलरी देने वाला जो एम्प्लॉयर तो है ही नहीं। तो उस तरीके से 10% समझ लो कम हो गया, वो दे सकता है। हम्म। तो वो भी उसमें से भी अगर नहीं माने, वो बोले आपको जो कल का दिन में आपको कोई कंपनी ने जो भेजे, जो बाहर भेजा, तो उसमें से आपको एक हम्म। महीने का सैलरी दे के जाना है, 2 महीने का देना है, 5 साल का देना है, तो उस तरीके से बोले हम्म। आपको इंश्योरेंस की जरूरत है अभी करने का, या आपका दोस्त है राइट। उधार भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं इस तरीके से, और टाइम की वजह से मैंने जो इतना ही बोल सकते हैं मतलब। हम्म। राइट। समझ में आया होगा आपको, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है। पार्टी बोलती है पैसा नहीं है, उसको कहो सर 40,000 की सैलरी है, 10% अगर बॉस ने कम कर दिया तो घर चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलेगा चलेगा। लेकिन अगर बॉस ने 10% ही दिया, बॉस ने बोला मैं 4,000 ही दूंगा, तो क्या होगा? घर चलेगा नहीं चलेगा? तो इसका मतलब 4,000 में घर नहीं चल सकता, 36,000 में चल सकता है। तो सर 36,000 में घर चलाओ, 4,000 रुपए मुझे दो, कल अगर आपको कुछ हो जाएगा है तो आपकी वाइफ को 36,000 देने की जवाबदारी मेरी रहेगी। तो सर बहुत एक से कॉन्सेप्ट, एक बहुत। एक सेकंड और बोल यस। देता हूँ। सर रिबेट जी। के ऊपर हम जो बात करते हैं ना, जो कोई भी बोलेगा हमारे को जो रिबेट दे दो, तो हम बोलते हैं ये हम्म। पेपर के अंदर आप कुछ देख रहे हो, आप तो बहुत सारे बोल भी कुछ चुका है, वही चीज है। तो हम बोलते हैं ये इसके जी। इसके अंदर आप दिख रहे हो, हाँ दिख रहे हो पेपर है। अब सर पेपर नहीं है, इसको सारा का बेनिफिट है।
आपको जो मिलने वाला है, जो दूसरा एक डॉट देख रहे हैं ना, वही हमारा जो मिलने वाला है, उसके ऊपर आप क्यों नजर करते हो? तो फिर आपको राइट। ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। एक पॉइंट और बोल देता हूँ, जो टाइम खत्म हो गया जी। इसके भी। जो म्यूचुअल फंड की जो ऑब्जेक्शन आता है, तो उस टाइम हम जी। सर ने, आपने परसों भी बोला था, वो बात हमने हमेशा हम्म। बोलता हूँ, सर आपका जो म्यूचुअल फंड में जो भी है, सर कम कम से कम कैपिटल गारंटी होना चाहिए। सर आपको हम्म। मिला हुआ पैसा जो बेनिफिट है वो गारंटी होना चाहिए। और इसमें जो म्यूचुअल हम्म। फंड में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, इसमें कहीं भी आपको कोई गारंटी नहीं मिलता। इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हम्म। कॉर्पोरेशन में, एलआईसी से आपको जो कैपिटल गारंटी है और बोनस भी गारंटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोवरेन गारंटी है। ये सब बोल के थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब। राइट, बहुत बढ़िया एंटोनी जी। आपकी सिंप्लिसिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। एंड आई लव योर सिंप्लिसिटी। आई लव, आप कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई टाइम पास नहीं, अपना काम से मतलब, आपका काम के फोकस। सी, बहुत कैरेक्टर्स मेरे पास में आते हैं और उसमें से वन ऑफ द लवेबल कैरेक्टर इज मिस्टर एंटोनी। सर और आपने सीखा बरसों हुआ सर, बरसों। राइट, आपने थैंक यू सिखाया सो। और हमारे डॉलर ने सिखाया, वही है बस। बस ग्रेट। और मैंने देखा है कंसिस्टेंसी इनका पावर है। बहुत एजेंट ऐसे हैं कि जो कभी आए फिर बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए, फिर वापिस आए, फिर डिस्कनेक्ट हो गए। कई एजेंट ऐसे हैं जो अलग अलग लाइनों में भटके, वहां नुकसान किया, फिर वापिस आ गए। लेकिन हमारे एंटोनी जी कभी भटके नहीं और एकदम प्रॉपर वे से उन्होंने काम किया। राइट, सो थैंक यू सो मच एंटोनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अगर आप भी इस तरह की कनेक्टिविटी में रहना चाहते हैं, आप भी रेगुलर बेसिस पे, ऑनलाइन वाला सेशन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और वो है हमारा बीसीसी क्लास, बिजनेस चैंपियन कोर्स, जो 3 साल के लिए आपके साथ चलेगा। हर मंगलवार को सुबह 7 से 9 चलता है। जो इस बार हम लोग मंगलवार को आपको ड्रॉप दे रहे हैं ना, वो उस क्लास के लिए ड्रॉप दे रहे हैं। हर मंगलवार 7 से 9 चलता है। 2 घंटा नॉन स्टॉप आपको सिखाया जाता है। हर टाइम अलग अलग टॉपिक होता है। साथ साथ में आप जो भी कोर्स करते हो तो उसके अंदर में आपको डिस्काउंट दिया जाता है। राइट, सो ये कोर्स का 3 साल का कीमत खाली 50,000 प्लस जीएसटी है। सो टोटल 59,000 में आप ये कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। साल में 2 बार आपके वास्ते कस्टमर मीट किया जाएगा और उस कस्टमर मीट में आप आपके कस्टमरों को उस मीटिंग के अंदर में आप बिठा सकते हैं। राइट, सो बिल्कुल इसको मिस मत करो। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीजें आप लोगों तक प्राप्त हो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एंटोनी। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। कल मिलेंगे एक बहुत ही पावरफुल परफॉर्मर के साथ। हिरेन भाई आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।